हेलो एवरीवन, मैं आपका बिजनेस एंड लीगल एडवाइजर एडवोकेट जतिन नंदा। मैं आपके लिए कुछ बहुत अच्छी सीरीज लाया हूं, जिसे टेली की सीरीज है, टेली लर्निंग की। अब आप देख रहे होंगे बहुत से लोगों की जॉब छूट गई है, बट मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें कभी भी आपकी जॉब नहीं जा सकती, बिकॉज हर कंपनी को अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ये टेली की सीरीज पूरी देखेंगे तो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे चेंजेस करने को मिल जाएंगे। तो मेरा मानना और मेरा चैलेंज है आपसे, अगर आप ये टेली सीख जाएंगे तो आप लाइफ में कभी भी अनएम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं। इवन आप लोग घर बैठ के भी अपना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने आपके लिए पूरी सीरीज डाली है, क्लासेस हैं। तो आज की मेरी फर्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपको अकाउंटिंग में कुछ नहीं आता, आपको ए फॉर एप्पल भी नहीं पता है, बट मैं आपको ये अकाउंटिंग का एप्पल भी सिखाऊंगा और अकाउंटिंग का जेड फॉर जेब्रा भी सिखाऊंगा। तो ए से जेड तक मैं आपको सब कवर करके दूंगा, बट आपको मेरी पूरी सीरीज एक बार ही देखनी पड़ेगी। उस सीरीज के अंदर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं उसके बाद कभी भी आपको मेरी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पीडीएफ, एक पूरा थ्योरी और टेली दोनों ही सिखाने की कोशिश की है, ताकि आप प्रैक्टिकल भी सीख पाएं और आप थ्योरी भी सीख पाएं। बट वीडियो को स्किप मत कीजिए, अगर आप स्किप करेंगे तो आप टेली नहीं सीख पाएंगे। अगर स्किप नहीं करेंगे तो मेरा प्रॉमिस आप टेली सीख जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। हमें अगर टेली सीखनी है तो हमें सबसे पहले अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अकाउंटिंग और टेली दोनों सीख सकते हैं। तो आज के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट के चैप्टर्स हैं: प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं। हमारे कुछ पार्ट होते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए: सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉयज़, बैंक, लैंडर, सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट, ऑनर्स। ठीक है। हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में मैं मेरी पहली वीडियो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें मैं आपको सब तीनों रूल्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल के बारे में बता चुका हूँ। इनके रूल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनके एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। हमारा रिवेन्यू रियलाइजेशन होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, एक्रूवल बेसिस होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, एक एक्रूवल बेसिस और एक कैश बेसिस। एक्रूवल बेसिस मीन्स ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड और इनकर्ड, मीन्स जब हमें ट्रांजेक्शन हुई और हमने उसको बुक कर लिया, सेम टाइम में बुक कर लिया। कैश बेसिस अकाउंटिंग मेथड, द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। इसमें कैश बेसिस में क्या होता है कि हमें कोई इनकम रिसीव हुई और हमने उसको बुक कर लिया, और एक्रूवल बेसिस में हमें इनकम रिसीव होगी फ्यूचर में तो भी हम उसको आज बुक कर लेंगे। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें पीरियड अकाउंटिंग ईयरली अप्रैल टू मार्च तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड चलता है। हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो सारी डबल एंट्री सिस्टम पे हमारी अकाउंटिंग चलती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जितनी हमारी बुक कीपिंग होगी वो डबल एंट्री सिस्टम पे होगी। नीचे मैं एक चार्ट में आपको समझाता हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम कैसे होता है। हमारा एक डेबिट होता है, एक हमारा क्रेडिट होता है। रिसिप्ट्स डेबिट कैश बुक के अंदर और पेमेंट्स क्रेडिट होता है। तो आप देखेंगे ये हमारा डेबिट रिसिप्ट्स निकल रहे हैं और ये हमारे डेटर्स से बन रहे हैं, प्लस ये हमारी सेल्स जब हो रही है तो हमारी रिसिप्ट्स बन रही हैं, प्लस हमारी जो इनकम अदर सोर्सेज है वो भी हमारी रिसिप्ट्स के अंदर आ रही है। अब हमारा पेमेंट्स है, पेमेंट्स हमारे एक्सपेंसेस फिक्स अकाउंट्स फिक्स एसेट से हो रहे हैं। हमारी क्रेडिटर्स, जिनको हमें पेमेंट करनी है, माल खरीदते हैं हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, प्लस हमारा परचेज में हमारी पेमेंट जा रही है। तो ये हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेस पे हमारा डबल एंट्री सिस्टम चलता है। और जब ये हमारा सिस्टम पूरा हो जाता है तो हमारा एक जर्नल ईयर एंड में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री मारते हैं, जर्नल एंट्री के थ्रू जाती है, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में जाती है। और ट्रायल बैलेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस से हमारी एंट्रीज जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ मोड ऑफ अकाउंटिंग हमारे क्या क्या होती हैं। कैश मीमो हो सकता है, इनवॉइस बिल हो सकता है, वाउचर हो सकते हैं, रिसिप्ट हो सकता है, डेबिट नोट हो सकता है और क्रेडिट नोट हो सकता है।
अब वाउचर और रिसिप्ट की डेफिनेशन यहाँ पे हमें दी गई है, इसको अगर आप चाहें तो डाउनलोड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें हमारे जितने हम बिजनेस रिलेटेड ट्रेडिंग डिटेल्स मींस परचेज, हमारी सेल्स, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मींस ये वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट रिलेट नहीं करते, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। और एक एंड में हमारी आती है बैलेंस शीट जिसमें हमारे डेटर्स, क्रेडिटर, लोन्स, लाइबिलिटीज सारी इसके अंदर हमारी आती है। ग्रॉस प्रॉफिट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड होता है उसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस प्लस अदर एक्सपेंसेस, हमारा नेट प्रॉफिट हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे आपने समझा कि आप नेट प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप अपने बिजनेस को किस शेड्यूल और किस मॉड्यूल पे चलाते हैं। बिजनेस हमारा सप्लायर से चलता है, बिजनेस हमारा फाइनेंसर से चलता है, बिजनेस बैंक से चलता है, बिजनेस एम्प्लॉय से चलता है, बिजनेस कस्टमर से चलता है और बिजनेस इन्वेस्टर से चलता है। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर इसमें रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप रीड करके अपना बेसिक टैली का क्लियर कर सकते हैं और अकाउंट जब आपका क्लियर होगा तो आप उस बेसिस पे अपना टैली बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली। आप टैली के अंदर कैसे कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। बट एक चीज, अगर आप कहीं बाहर से टैली सीखने जाते हैं तो आप 25,000, 30,000, 40,000 देते हैं, बट यहां आपको एक सब्सक्राइब करना है और आप पूरी टैली सीख जाएंगे। बट एक चीज का ध्यान और रखिएगा, अगर आपको मेरी पूरी सीरीज देखनी है तो आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, बिकॉज वीडियोस डलती रहेंगी आपके पास। अगर डेली अपडेट्स आते रहेंगे तो आप टैली के साथ साथ जीएसटी, इनकम टैक्स और लीगल कंसर्न, बिजनेस मैनेजमेंट पे भी आप इजीली आप सारे के सारे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो प्लीज ये सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिए।